जय राम जी की कथा सरिता में एक बार फिर से नई कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों की दौलत। एक राजा था। राजा बहुत ही क्रूर और लालची स्वभाव का था। उसने अपनी प्रजा के ऊपर बहुत क्रूरता के साथ व्यवहार किया और बहुत सारा धन संपत्ति दौलत उसने इकट्ठी की। अपनी दौलत उसने एक खजाने में भर के रखी थी और उस खजाने को वो खजाना उसने एक तहखाने में बनाया था। और ये सब कुछ तहखाना उसने बनाया था शहर के बाहर एक सुनसान जगह में है, एक जंगल में उसने ये अपना खजाना छुपा कर बनाया हुआ था। बड़ा खुफिया खजाना, किसी को मालूम नहीं था। उसकी दरवाजे की दो चाबियां थी। एक चाबी स्वयं राजा के पास रहती थी, दूसरी चाबी उस राजा का जो मंत्री था, जो खास मंत्री था, उस मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा उस खजाने की जानकारी को किसी को नहीं थी। एक दिन राजा ने क्या किया, किसी को बिना बताए चुपचाप अकेले अपने खजाने को देखने के लिए चल दिया। खजाने का दरवाजा खोलकर राजा अंदर प्रवेश किया। राजा ने अंदर चला गया। अपने खजाने को देख देख कर राजा बहुत खुश हो रहा था। खजाने की चमक उसको एक अलग ही सुकून दे रही थी, एक उसको संतुष्टि मिल रही थी, बहुत प्रसन्न था। उसी समय राजा का जो मंत्री था वो भी वहां से घूमते हुए निकला। मंत्री ने देखा, अरे एक खजाने का दरवाजा खुला कैसे है। फिर मंत्री को अचानक याद आया, अच्छा हो सकता है कल मैं जब यहाँ से मैं निकल रहा था, खजाना देखने के लिए आया था, लौटते समय शायद मैंने इसे बंद नहीं किया। जल्दी जल्दी मंत्री ने खजाने का दरवाज़ा बंद किया और लौट पड़ा अपनी राजधानी के लिए। उधर राजा अंदर खजाना देखने में मग्न था, अत्यंत प्रसन्न। कभी इस हीरे के ढेर में हाथ लगा रहा, कभी उस माणिकों में किसी में जवाहरात को उठा उठा कर देख रहा, उछालता हुआ देखता था, अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। जब काफ़ी देर तक ये सारा कार्यक्रम चलते 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 जब राजा का मन भर गया, जब संतुष्टि प्राप्त हुई, तब राजा ने वहाँ से लौटने का निश्चय किया। जैसे ही वो खजाने के दरवाजे के पास आया तो ये क्या, खजाने का दरवाज़ा तो बंद है। राजा ने बहुत प्रयास किया दरवाजे का दरवाज़ा खोलने का, लेकिन सफल नहीं हो पाया। दरवाज़ा खुला ही नहीं। अब राजा ने ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को पीटना शुरू किया। अब वहाँ कोई था ही नहीं जंगल में जो उसकी पुकार को सुनता। राजा बहुत परेशान हुआ, कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं। अब तो राजा की स्थिति पागलों जैसी हो गई, भूख प्यास से बेहाल हो गया। वह रेंगता रेंगता हीरों के ढेर और संदूकों के पास गया और बोला, हे इस दुनिया के बेशकीमती हीरो, हे अमूल्य रत्नों, मुझे एक गिलास पानी दो। मेरे पास आपसे विनती करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हे मेरे सोने चांदी के आभूषणों, मुझे एक रोटी दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा को ऐसा लगा कि जिसके हीरे मोती उससे राजा से ये कह रहे हैं कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकते। अब तो राजा भूख से और प्यास से बेहोश होकर गिर पड़ा। जब राजा को होश आया तब सारे हीरे मोती उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। राजा उठा। राजा ने उन सारे हीरे मोतियों को उठाकर जमीन पर बिखेर दिया और
उसको अपना बिस्तर बनाकर उस पर लेट गया। राजा दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, लेकिन राजा के पास कागज और कलम कुछ भी तो नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली को फोड़ा और दीवार पर कुछ लिख दिया। इधर राजधानी में कई दिनों तक राजा का कोई अता पता नहीं था। पूरी प्रजा, पूरे मंत्रीगण परेशान थे। राजा को ढूंढते 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 एक दिन मंत्री उस खजाने तक आ पहुंचा। खजाना खोलकर अंदर आया तो देखता क्या है, राजा हीरे जवाहरत के पास मरा पड़ा है और उसकी मृत देह को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। अचानक मंत्री की दृष्टि सामने दीवार पर लिखे हुए संदेश पर गई। राजा ने लिखा था, ये सारी धन दौलत संपत्ति मुझे एक रोटी का निवाला भी नहीं दे सके, एक घूंट का पानी भी नहीं पिला सके। यही अंतिम सत्य है। अंतिम समय हमारे साथ हमारे कर्मों की दौलत साथ जाएगी। हम चाहे कितने भी बेईमानी से सोने चांदी हीरे जवाहरत पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन सब यहीं रहना है। हमें जो प्रभु ने उपहार दिया है, उससे हम अच्छे कर्म करें, लोगों की भलाई करें, बिना किसी स्वार्थ से उनके काम आए, और यही हमारे अच्छे कर्मों की दौलत हमारे सदैव काम आएगी। जय राम जी की।